यस, 12th क्लास। मैग्नेटिज्म में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नया चैप्टर स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्यारे बच्चों, ये वीडियो इसकी स्टार्टिंग के लिए प्लस 1 मार्क्स के तमाम क्वेश्चंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो इस चैप्टर का सबसे महान आर्टिकल है, मैग्नेटिज्म की एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, उसके लिए ये वीडियो बेसिक भी है। इस वीडियो का पूर्ण नॉलेज अगर आपको है तो समझ जाओ अगली वीडियो में आपको आनंद आ जाएगा, आनंद, और वो बेहद इंपॉर्टेंट भी है। लेट्स स्टार्ट। जरा नोट्स बनेंगे, नोट्स तसल्ली से बनाना, बिल्कुल कोई काम चलाऊ काम ना हो। राइट द फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग ऑफ चैप्टर नेम क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फर्स्ट हेडिंग, डायामैग्नेटिज्म। हेडिंग डाल दी, कोई बात नहीं, पहले जनरली सुन लीजिए। जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस संसार में हैं, बल्कि जितने भी मटेरियल इस संसार में हैं, अपने अगल बगल कुछ भी देख लो, कैसा भी मटेरियल पकड़ लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक कहलाते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और चौथा कोई भी इनसे अलग नहीं होता। ये तीनों कैसे कैसे होते हैं ये पहले सुन लीजिए रफली, फिर लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो 3 घटनाओं में से एक घटना निश्चित रूप से होगी। वो ऑब्जेक्ट या तो फील्ड के ऑपोजिट हल्का सा मैग्नेटाइज होगा, फील्ड के ऑपोजिट हल्का सा, या फील्ड के अलोंग हल्का सा, या फील्ड के अलोंग स्ट्रांगली। इन 3 में से एक का होना अनिवार्य है, निश्चित है। इसी आधार पर इनके नाम दे दिए गए। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस उन्हें कहेंगे जो फील्ड के ऑपोजिट वेरी स्लोली फीबली मैग्नेटाइज होंगे, पैरामैग्नेटिक जो फील्ड के अलोंग हल्के से मैग्नेटाइज होंगे, और फेरोमैग्नेटिक जो फील्ड के अलोंग स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। ओके, अब लिखना, कलम उठा लो, रफ कॉपी, और इस वीडियो के नोट्स बना लो। जैसे जैसे बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे बनाते रहना। देखो बच्चों, मैंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की एक अच्छी वाली 3.1 GB की वीडियो बना के आपको भेजी थी, और इस उम्मीद में था कि जैसे जैसे 5-5 मिनट इस वीडियो के बीतते रहेंगे आपके नोट्स बनते चल जाएंगे। बिल्कुल मैं यही भावना करके वीडियो बनाई, इसी भावना के साथ घर में बैठा सोच रहा था अब इन बच्चों ने इतना 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 कर लिया। जहाँ वीडियो हुई खत्म और आपका आर्टिकल भी आप देखते जा रहे, वाह ये आर्टिकल हमने किया। पर जितनी सत्य ये भावनाएं हैं उतना सत्य हकीकत भी है। किसी किसी बच्चे ने माथ पूरी वीडियो देख लिया, एक बार बैठ के जब पिक्चर देखते हैं पूरी देख ली, उसका नहीं होता। हम कुछ नहीं कर सकते, उनका सोच बदलने की भरपूर कोशिश की जा रही है, पर जितना होना है वही होगा, जो हो ही नहीं सकता वो तो हो ही नहीं सकता। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट हेडिंग, डायामैग्नेटिज्म।
पहले प्रकार वाले को हमने डायमेटिक सब्सटेंस कह दिया। तो ढंग से सुने, क्या लिखोगे? सम सब्सटेंसेस when placed in magnetic field they are feebly magnetized in opposite direction of magnetic field. Such substances are known as diamagnetic substances and this property is known as diamagnetism. पॉज करो, चाहे रिप्ले करो, दोबारा सुनो और इसका ये स्टेटमेंट लिख लो। पहले अपना तेज दिमाग ना दौड़ाओ, आपसे मैं बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हूँ, उस तजुर्बे के आधार पे ही कह रहा हूँ कि पहले यहाँ तक लिख लें तब देखें आगे। पॉज कर देना यहीं पे। उसके बाद इसी डायग्राम में ही अगले पैराग्राफ से कुछ एग्जाम्पल दे देना। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, वाटर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आर डायमेटिक सब्सटेंसेस। इतना आप लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे देने जरूरी होंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी पैरा मैग्नेटिज्म। और इससे पहले जब आपने डाया की लिखी, उसमें लिखी थी फीबली मैग्नेटाइज ऑपोजिट, इसमें लिख दोगे एलोंग, बस सब कुछ हो जाएगा। मैं फिर ही बोल देता हूँ। सब सब्सटेंसेस when placed in magnetic field they are feebly magnetized along field are known as, such substances are known as paramagnetic substances and this property is known as paramagnetism. अगले लाइन से सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बल्कि एल्यूमिनियम सबसे पहले लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का पैराग्राफ और एग्जाम्पल वाली एक लाइन लिख दोगे तब सुनना फेरो के लिए। मेरी बात को फॉलो करते रहना, फॉलो। नेक्स्ट हेडिंग आफ्टर कंप्लीटिंग इट, फेरो। फेरोमैग्नेटिज्म। और इससे पहले जो आपने पैरा की लिखी उसने फीबली मैग्नेटाइज, फीबली कीजिए, स्ट्रांगली करना, बस जुगी तो फिर भी बोल रहा हूं। सम सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड अलोंग फील्ड। सच सब्सटेंसेस आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, अगली लाइन से आयरन, आहा सर्वोत्तम एग्जाम्पल। आयरन, निकेल, कोबाल्ट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जी यहां तक लिख के थोड़े शांत हो जाएं। क्या आपने ये 3 डेफिनेशन एग्जाम्पल सहित समझ ली और एग्जाम में आने पर लिख भी देंगे? इतनी तसल्ली कर ले, तब आगे की सुनना। नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डाया, पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब आपकी ये बात क्लियर हो चुकी है
कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस फील्ड से हटने की कोशिश करेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के अलोंग, या ये कह दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर कहीं है तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वहां से हटने का प्रयास करेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उस ओर आने का प्रयास करेगा, और फेरो वाला बड़ी तेजी से उस ओर आने का प्रयास करेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी से कुछ बिंदु नोट कर लेने चाहिए। प्रॉपर्टी होगी डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डाया के बारे में पहले बात करेंगे। नॉर्थ साउथ एक दूसरे के आमने सामने रख के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया जाएगा। इसमें अगर कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की कोई रॉड रख दें तो टर्न होके बिल्कुल फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, और यही रिपल्सन को शो भी करवा रहा है। अगर आप इस स्टिक को मैं इधर से खींचूं और आप उधर से खींचें तो ये ऐसे हो जाएगी, और आप उधर से धक्का दें मैं इधर से धक्का दूं तो यूं हो जाएगी, यूं। बस फील्ड से दूर जाने की कोशिश करता है ना डाया, तो मैग्नेटिक रॉड यूं हो जाएगी ऐसा। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस नॉर्थ के साथ वाला नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा, साउथ की तरफ वाला साउथ जैसा। तभी नॉर्थ को धक्का दे रहा, साउथ को धक्का दे रहा। फील्ड से हटने की कोशिश की जा रही थी तो घूम के परपेंडिकुलर जाएगा। ये डायग्राम बनेगा, अगर दिख रहा हो तो। आज बिल्कुल दिख रहा है? नहीं दिख रहा साइड में। हाँ दिख गया। ये डायग्राम बनेगा पार्ट ए। क्या लिखोगे? When a diamagnetic substance rod is placed in magnetic field, then it rotates and becomes perpendicular to field lines. Part B. एक वॉच गिलास लो, उसमें डायामैग्नेटिक लिक्विड ले और मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर रख दे। जब मैग्नेटिक पोल्स पास हैं, ध्यान देना, मैग्नेट जो होता है, या आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, कोई कील या कोई ब्लेड अटैक करता तो एंड्स पे तेज से अटैक हो जाता है, बीच में नहीं होता। वो बीच में रखो तो सर के साइड में हो जाएगा। एक मैग्नेट का एंड्स में ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, वो एंड पे जल्दी चिपका लेता है, मिड में नहीं चिपका पाता। तो क्या होगा, इसके दोनों एंड पास आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और एक बार दूर रख दिया, नॉर्थ साउथ, यहां स्ट्रॉन्ग रहेगा, बीच में वीक हो गया। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर जाने की कोशिश करते हैं। यहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, बीच में दूर चल जाएंगे, दब जाएगा यहां से, ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड से भाग जाएंगे, किनारे इकट्ठे हो जाएंगे, बीच में गड्ढा हो जाएगा। और अब साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वहां से भाग जाएंगे, बीच में इकट्ठे हो जाएंगे। पार्ट बी में ये डायग्राम बनेगा, और आप क्या लिखेंगे? व्हेन ए डायामैग्नेटिक लिक्विड is taken in a watch glass
and placed on north and south poles. When these poles are close to each other, middle part of liquid depressed. In the case of away from each other, middle part is rise up. जो दिख रहा है वो लिखना है बस. ओके. पार्ट सी, यूट्यूब. आज से कुछ साल पहले जब मैं यूट्यूब बोलता तो बच्चे यूट्यूब ही समझते थे, पर आज की डेट में मैं यूट्यूब बोलूंगा तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या आएगा, और आपके दिमाग में निसंदेह ये है यूट्यूब. हाँ ये क्योंकि आपने इसके अलावा देखा नहीं यूट्यूब. ये वाली यूट्यूब नहीं, यू शेप की एक ट्यूब, यूट्यूब. इसके अंदर डायामैग्नेटिक लिक्विड भर दो और एक आर्म को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, नॉर्थ साउथ. तो इसकी प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कि मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग जाएगा, इसका लेवल नीचे जाएगा, बस सकते वहां से साथ साथ वहां से ऊपर उठ जाएगा. और लिखो क्या, एक सुंदर से बकवास. When a diamagnetic liquid is taken in U tube and its one arm is placed in magnetic field, then level of that arm depressed and other arm rise up. Okay? प्यारे बच्चों, इसी प्रकार ये सारा काम रिटर्न प्रोसेस जो इसी वीडियो में निपटा देना है, ताकि अगली वीडियो आपके लिए जानदार हो. कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और तमाम एक एक की नंबर की डेफिनेशंस, बड़े बड़े डेरिवेशंस और महान ज्ञान और कंपटीशन के लिए तो अति इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियो आपके लिए होगी. इसलिए इस काम को, जो काम रिटर्न प्रोसेस, यहीं खत्म करना उसको इस वीडियो को देखते ही. तो ये थी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ABC 3 प्रॉपर्टीज. ऐसी पैरा के लिखेंगे. पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, बिल्कुल इसी अंदाज में. पार्ट ए नॉर्थ साउथ, इसमें खिंचा होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो लंबी हो जाएगी घूम के. नॉर्थ के साथ साउथ और साउथ पर नॉर्थ, तो क्या है, ये सब खींचा है, ये सब खींच रहा है. लिखना क्या है, when a rod of paramagnetic substance is placed in magnetic field, it rotates and becomes parallel to field. Part B. La 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 रिफ्लेक्शन करना पड़ रहा, दिख रहा सब कुछ ठीक ठाक. दिख रहा. When a paramagnetic substance liquid is taken in vase glass and placed on magnetic poles, when poles are close to each other, middle portion rise up, and the case of away from each other, middle portion depressed. अब तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. पार्ट सी, यूट्यूब. खींच लेगा ऊपर, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ से उठ जाएगा, इससे दब जाएगा. When a paramagnetic liquid is filled in a U tube and one arm is placed in magnetic field, then the level of that arm is rise up and other arm is depressed. Okay? हो गया. उसके बाद तृतीय बिंदु, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस.
इसे मेरे कहने में केवल 2 पार्ट लिख देना। क्या? एक तो पैरा का बड़ा भाई हुआ है दाऊ, जो भी प्रॉपर्टी पैरा की है वो इसमें हाई इंटेंसिटी के साथ मिलेगी। तो एक स्टेटमेंट तो आप ऐसे लिखें पार्ट ए में, पार्ट ए एंड बी 2 लिखना इसके, पार्ट ए पार्ट ए में तो ऐसे लिख देना, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर फाउंड इन दोज सब्सटेंसेस, फाउंड इन दीज सब्सटेंसेस विद हाई इंटेंसिटी। ओके, इतना लिख देना। और पार्ट बी में प्यारे बच्चों, डाया और पैरा, इसका ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटली होता है, ये बहुत फीबल होता है, परंतु फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अट्रैक्शन अपनी आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए ये चीज लिखी जा सकती है। पार्ट में लिख देंगे दीज सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। ओके, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने लिखी। इसके बाद आप अगली वीडियो के लिए हेडिंग डाल दें एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, और प्रतीक्षा करें एक महान वीडियो की। बाय।